हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद वीडियो वापस स्टार्ट किया है, अच्छा भी लग रहा है और ऐसा नया नया सा लग रहा है, बहुत ब्रेक हो गया है। तो चलिए देखते हैं आज ईश्वर ने आप लोगों के लिए कौन से संदेश दिए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कौन से संदेश दिए हैं मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। आज कौन से संदेश दिए हैं? वाह, सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड। इसका मतलब है कि आप या तो अपने परिवार से किसी के साथ मिलने गए हैं, अपनी माँ के घर गए हैं, या फिर कहीं घूमने गए हैं और आप अपने जीवन को आनंद के साथ बिताने के लिए गए हैं। और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड इस समय आपके इसमें नज़र आ रहा है। गुड वाइब्स आ रही हैं और गुड एनर्जी नज़र आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल रहे हैं, कुछ लोग परिवार लोगों के साथ मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो बहुत समय से चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ी हैं अभी आपकी। और ये जो प्यार है इसको आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वक्त आएगा, कब हम मिलेंगे जुलेंगे, कब हम एंजॉय करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है और एक हैप्पी टाइम मुझे नज़र आ रहा है परिवार के साथ, आनंद के साथ, खूब खेल कूद बातें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर आप थोड़ी टेंशन में भी हैं, लेकिन आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की नज़र आ रही है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग इस समय प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने स्वयं की अंदर की शक्तियों को समझ रहे हैं, अपनी विजडम को समझ रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप और नया एक्सपीरियंस कर रहे हो और इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है। आप किसी चीज़ को नकारना भी चाहते हो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हो इस समय जो अभी तक नहीं किया है, या अपनी बात बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से आप इस समय रख रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो वुमन मुझे नज़र आ रही है वो अंदर से अब इतनी अंदर ताकत और पावर अपने अंदर महसूस कर रही है कि अब वो सच्चाई जो कह नहीं पा रही थी वो कह रही है। गुड, अच्छा होता है, कई बार ये कहना भी ज़रूरी ही होता है ना। अब यहाँ बात आती है लवर के कार्ड की। यहाँ आपको आर्क एंजल्स के द्वारा ब्लेस किया जा रहा है, आपको, आपके परिवार को। यहाँ पर इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट से मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों की जो रिलेशनशिप बहुत दिनों से रुकी हुई थी अब एक पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है। मैरिज में जो एक कमिटमेंट की कमी हो गई थी वो कमिटमेंट नज़र आ रही है। बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अगेन यहाँ पर स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो ऐसा फील हो रहा है कि कोई है आपकी लाइफ में जो बहुत तेज़ी से आ रहा है और बहुत कुछ अपनी बातें रखना चाहता है। बहुत फास्ट थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही है और वो बहुत एम्बिशियस इंसान है और वो आपके ऊपर टूट पड़ना चाहता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसीलिए शायद आप भी बहुत रेडी हैं ऐसे इंसान को जवाब देने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है इस समय, आपको ईश्वर के द्वारा ब्लेस किया जा रहा है। एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप तथास्तु, आप जो बोलो उसमें तथास्तु, मतलब आपकी ऐश्वर्य, वैभव, सब में वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक रिलैक्सिंग लाइफ आप जी रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर ये भी सिचुएशन है कि आप उस लाइफ में जो आपको डिसअपॉइंट देखने को मिला, या कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें फैलाई थी, उस चीज़ को अब आप अपने जीवन में जगह ही नहीं देना चाहते हैं। अब आपने उन सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है कि नो, रिफ्यूज़ कर दिया है। और ये रिफ्यूज़ करना भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कई बार हम लोग नहीं कह सकते, और जब आप कई बार नहीं कह देते हैं उसमें भी आपको कई बार आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो ये भी कई बार ज़रूरी होता है और ये आप करने जा रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि आप एक नई जर्नी को आरंभ कर रहे हैं। ब्लेस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अंदर से बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी नई फाइनेंशियल जर्नी को आरंभ करना चाह रहे हैं इस समय, एक नया रास्ता।
और ये जो खुशियों का टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका गुड लक टाइम स्टार्ट हो गया है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो ये जो आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है इस समय, भविष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर इस समय आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है ईश्वर के द्वारा। इस समय आप अपने स्वयं को लीड करना चाहते हैं। इस समय आप एक नई जर्नी, एक नई ग्रोथ देखना चाहते हैं। और यदि ये सही है, और इस समय आपके अंदर एक बहुत सारी थिंकिंग भी चल रही है कि मैं ये भी कर लूँ, इसमें ये करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो मतलब इस समय दिमाग भी आपका बहुत दौड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो डेस्टिनी अपने लाइफ में देखना चाहते थे, तरक्की की राह देखना चाहते थे, ग्रोथ देखना चाहते थे, वो सक्सेस की कहानी देखना चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि वो डेस्टिनी आप अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों के बारे में यदि बात करूं, मेरे कुछ व्यूज़ अभी इस समय बहुत दुखी भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने कष्ट थे या पुराने जो नाइटमेयर्स थे, वो आज भी आपको चिंतित करते हैं, आज भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। और इन सारी चीज़ों से आप निकल जाना चाहते हैं। आप मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए थे या जो इवेंट्स हुए थे, वो एक्चुअली होने के लिए ही थे। यहाँ ईश्वर यहाँ यही बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कई बार होती हैं, तभी हम या तो स्थान परिवर्तन करते हैं या जॉब परिवर्तन करते हैं या अपनी लाइफ में उन नेगेटिव लोगों को निकालते हैं। मालूम होता है सबको है, लेकिन हम नहीं कर पाते। पर कई बार ये सिचुएशन इसलिए लाई जाती है ताकि हम एक डिसीज़न ले सके, और ये डिसीज़न लेने के लिए ही ये सिचुएशन ईश्वर के द्वारा दिखाई गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो नकारात्मक लोग हैं, ये सिर्फ आपको कंपटीशन कर रहे हैं, क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं। ये आपको कभी भी आपकी बात को हामी नहीं भरना चाहते हैं। ये लोग हमेशा आपके लाइफ में टेंशन ही क्रिएट करना चाहते हैं। और ये लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी चीज़ों को सीक्रेट भी रखने के लिखना चाहिए, ये ईश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। हो सकता है आप किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर आगे कुछ सोच रहे हैं, तो डियर यदि ये बात सच है तो प्लीज़ अपने जो नई चीज़ें हैं, फॉरेन रिलेटेड हो सकता है, नई सिटी में लेकर हो सकता है, आप कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप प्रोसीड भी कर रहे हैं, तो कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को इस समय। आप अपने अनुसार ढालना चाहते हो अपनी लाइफ को, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हो इस समय। बिल्कुल ये वक्त आपका है, आप डिसीज़न ले सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहते हैं। वो आप अपने प्रोग्रेस के लिए या अपनी तरक्की के लिए किसी चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हो, तो डियर हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसको भी वो भी सही ही है। कुछ लोगों की लाइफ में डियर कोई सोलमेट आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए जो लोगों के लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छा अट्रैक्शन रहेगा, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे बेनिफिशियल आप लोगों को वक्त या बहुत एक आनंद का वक्त गुजारने को मौका मिलेगा। फोकस है आपका इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में अभी भी चीटिंग करने वाले लोग हैं, बहुत चीटिंग कर रहे हैं ये लोग आप लोगों की लाइफ में। कुछ आपको किसी डिसीज़न को लेकर मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोभ दिखाए जा रहे हैं, लालच दिखाई जा रही है, लेकिन ये पीछे हिडन एनिमीज़ यहाँ हो सकते हैं। तो डियर आपको हर स्टेप पर सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी ही नॉलेज को, आपकी ही चीज़ को चुराया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए आया हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो डियर आपने ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरी परिवार को आप ब्लेस कर दीजिए, तो ईश्वर ने कहा है कि यस, मैंने आपके परिवार को ब्लेस किया हुआ है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आपके परिवार में, शांति, प्यार, सब कुछ जागृत हो रहा है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात सोची थी। यस, आपको ये अथॉरिटी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी, कुछ स्ट्रक्चर वे में काम होता हुआ नज़र आएगा। आप यदि यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कि ये कौन हो सकता है, तो डियर ये वही इंसान हो सकता है जिसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप किसी प्रकार के एक्शन ले सकते हैं। इस ड्रीम के साथ आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, जहाँ पर आप
अपनी बात रखेंगे, अपने लॉजिकल थॉट्स आप रखने वाले हैं और बहुत लोगों का सहयोग मिलेगा। एक तो कुछ लोगों को बाहर के लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ लोगों के परिवार के ही लोगों का यहाँ सहयोग मिलता हुआ नज़र आएगा। बट कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो सही नहीं हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होगा। कुछ लोगों की लाइफ में तो पुराने लोग आ रहे हैं, कुछ मित्रगण आ रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ क्रिएट हो रही है। डियर, ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त हो सकता है। कोई एनर्जी, कोई पैशनेट आपके पास है और जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आगे बढ़िए और ईश्वर आपकी इस समय बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसको आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे वो वक्त अब आ गया है। खुशियों का, परिवार में खुशियों का, काम में एक इज्जत मिलने का। बहुत समय से आप लोगों को यदि प्रमोशन नहीं मिला है तो प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आएगा। बहुत समय से जिसको इच्छा थी कि मेरे को फ़लाना व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो जाए, वो मिलता हुआ नज़र, मतलब यहाँ आपकी ऑल ओवर इच्छाएं पूरी होती हुई इस समय मेरे को नज़र आ रही है। तो यस, बिल्कुल डियर, ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। टेक एक्शन। ओ माय गॉड, ईश्वर यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि सोचते हैं हम लोग, पर हम लोग कई बार उसके लिए कोई भी एक कदम नहीं उठाते हैं। तो डियर, यहाँ यदि एंजॉय करना है, आउटिंग पे जाना है, तो टिकट तो बुक करनी पड़ती है, बैकपैक तो करनी पड़ती है, बस ऐसा ही कुछ है। तो ईश्वर यही चाहते हैं कि जो आपके सपने हैं उसके लिए एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। आपका विश्वास ही आपको आगे लेकर जाने वाला है, ये बताया जा रहा है। कुछ चीज़ों के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये वक्त मेरा नहीं है, तो डियर, यहाँ पर गुड लक का भी कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। तो नो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगेन नो। ओ माय गॉड, कुछ लोग बिल्कुल नकार रहे हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो डियर, आप लोग चाहते हैं कि अभी राइट नाउ नहीं, पर कुछ समय बाद हम लोग इस पर सोचेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल अब वक्त आपका है। नॉट द राइट टाइम। मैंने कहा ना, आप लोगों में से कुछ लोगों के मुंह से ये निकल रहा है कि ये वक्त अभी नहीं है, अभी हम ये काम नहीं कर सकते, अभी हम मूव ऑन नहीं हो सकते, अभी हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। तो डियर, यहाँ पर एक बात यही कही जा रही है, कुछ लोगों के दिल में चल रहा है कि अभी वक्त नहीं है, और इसीलिए शायद यहाँ पर ये कार्ड आया, इफ़ यू बिलीव, है ना। ये कार्ड यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि हमारे अंदर की इच्छाएं बहुत कुछ होती हैं। मैंने कहा ना, जब तक हम लोग टिकट नहीं बुक करेंगे, जब तक हम लोग अपने वैकेशन की प्लानिंग नहीं करते, तब तक हम जा नहीं पाते हैं। बस ये वही चीज़ें हो रही हैं। तो डियर, यहाँ एक्शन लेना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप लोगों के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि फेवरेबल नहीं हैं, तो उस वहाँ आपको संभलने की भी ज़रूरत है। कुछ लोगों के लाइफ में बिल्कुल सोलमेट आ रहा है, या एंजल्स के भी कंफर्मेशन है। आप जिस काम को लेकर आगे चलते हो उसको आगे लेकर ही चलो, असर्टिव बने रहो। भले ही कुछ समय टालना है टाल देना, लेकिन उस पर डटे रहना। मंजिल आपकी है, वक्त आपका है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। एंजल्स से बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आप लोगों को। कुछ लोगों को 222, कुछ लोगों को 333, 1111, 1212 या 1221 या 1313, ऐसा कुछ तो भी एंजल्स नंबर आप लोगों को, कुछ लोगों को 96 या 69 भी नज़र आ रहा है। तो कुछ एंजल्स नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी उसके मीनिंग को समझते हुए आप डिसीज़न लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीम करोली बाबा के भी मैसेज ले लेते हैं। अपने भक्त पर हर वक्त मेरी सुरक्षा दृष्टि रहती है। उनके साथ कौन है, कैसा व्यवहार कर रहा है, सब मैं देखता हूँ और उसी अनुसार लोगों को सजा या इनाम भी देता हूँ। तो यहाँ पर नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि अपने भक्तों को यहाँ पर वो आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और आपसे कौन मिल रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, कैसा आपके साथ व्यवहार हो रहा है, सब वो देखते हैं, और उसी के अनुसार या तो उनको इनाम दिया जाता है या तो सज़ा दी जा रही है। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय खराब न कर, जीवन को जियो। यस, बिल्कुल जीवन को जियो। मैं हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ। जिन मुश्किलों के बारे में हर वक्त सोचकर समय गुजार रहे हो, उतना वक्त राम नाम लेखन करो। यस, बिल्कुल, ये कार्ड तो हमारा तब भी आया था।
रामलाल लेखन की आदत डालो, फिर तुम्हें मेरी आवाज़ अपने हृदय में साफ साफ सुनाई देने लगेगी। वाह, ब्यूटीफुल ना। तुझे लगता है कि तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा, तो अपने बाबा की शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं। मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड आया, बहुत ब्यूटीफुल। ये जब ईश्वर हम लोगों की संरक्षण के लिए या हमारे लिए एक कवच का कार्य करते हैं, तो डियर हमें चिंता नहीं होती है। यही बाबा कहना चाहते हैं। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। फर्स्ट टाइम आया है ये कार्ड मेरे इसमें, बहुत अच्छा कार्ड है। लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करो, नीम करोली बाबा। ओ माय गॉड डियर, आपके पास में तो भरपूर धन वर्षा होने वाली है। तो अबंडेंस 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 फॉर द मनी, आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ताकि वो यूनिवर्स तक पहुँचे कि ईश्वर ने अब लक्ष्मी जी की स्वागत की तैयारी करने के लिए कह दिया है। मतलब ही है कि धन की वर्षा होने वाली है। भविष्य में सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। कोई भी पुराना जो चीज़ रुका हुआ है वो अब क्लियर हो जाएगा। और अब आप देखेंगे आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। आप देखेंगे आप अंदर से इंस्पिरेशन भी आपको फील होगा एक्शन करने का, और एडवेंचर में जाने के लिए जो अंदर से हाँ ना हो रहा है वो हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप लाइफ को बहुत एंजॉय करके जी पाओगे। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।